अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक 5वीं फ़सल है जो हाय ज़मीर के बयान में है। दूसरे बाब की 4 फ़सलें आपके सामने जो है आ चुकी हैं। पहली फ़सल में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ और दूसरी फ़सल में नून साकिन और तनवीन के क़ायदे, तीसरी फ़सल में मीम साकिन के क़ायदे और चौथी फ़सल में हर्फ़ गुन्ना के मुतल्लिक़ बयान किया था। आज जो है 5वीं फ़सल के अंदर हाय ज़मीर का बयान है। हाय ज़मीर किसे कहते हैं? हाय ज़मीर से मुराद वो हा है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। आप जानते हैं उर्दू ज़बान के अंदर भी ज़मीर का इस्तेमाल होता है और ज़मीर का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि कलाम में इख्तिसार हो जाए। इख्तिसार की गरज से ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उर्दू ज़बान के अंदर हम बोलते हैं खालिद आया, खालिद ने सबक पढ़ा, खालिद ने खाना खाया, खालिद चला गया। तो ये कलाम जो है लंबा हो गया। अब इसी कलाम को अगर हमें जो है मुख्तसर करना है तो हम यूँ बोलें कि खालिद आया, उसने सबक पढ़ा, खाना खाया और चला गया। अब ये जो है कलाम मुख्तसर हो गया। तो ये कलाम जो है मुख्तसर करने की गरज से ज़मीर का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर है, पहली आयत देख लीजिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह असल इबारत है और असल कलमा ये होगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फिल किताबी। फ़ी में जो हा ज़मीर का मर्जा है वो है अल किताब। तो ये जो है फ़ीही में जो हा ज़मीर इस्तेमाल की गई है वो अल किताब के बदले में है। तो अल किताब की तरफ इशारा करें, इसलिए जो है क्या कहेंगे कि कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए जो ज़मीर लाई जाती है वही ज़मीर यहाँ पर मुराद है और इसी को कहते हैं हाय ज़मीर। बहरहाल यहाँ पर जो है हाय ज़मीर से मुताल्लिक जो है 2 बातें। एक बात तो ये है कि हाय ज़मीर का एक कायदा है और एक उसमें जो है सिला होता है, यानी एक एराब है और एक सिला। 2 कायदे जो है हाय ज़मीर के अंदर बतलाएंगे। तो हाय ज़मीर पर कौन सा एराब आएगा, हाय ज़मीर में सिला कब किया जाएगा, ये जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। तो पहले जो है आप ये समझ लीजिए कि हाय ज़मीर कहते किसे हैं। तो आपको बतलाया गया कि हाय ज़मीर वो हा कहलाती है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। अब जो है हाय ज़मीर के यहाँ पर 2 हालात बयान किए जाएंगे। पहली ये हालत है कि उस पर क्या हरकत होगी, कौन सी हरकत होगी हाय ज़मीर पर। दूसरा मसला इसके अंदर ये बयान किया जाएगा कि उसमें सिला होगा या नहीं। सिला किसको कहते हैं वो उसकी जगह पर बतलाया जाएगा। तो
आप ये जानिए कि हाय ज़मीर पर सिर्फ दो हरकतें आती हैं, ज़म्मा और कसरा। पहली चीज़ जो हाय ज़मीर के मुतल्लिक आपको यहाँ बतलाई जा रही है वो है हाय ज़मीर का एराब। तो हाय ज़मीर पर दो हरकतें आ सकती हैं, ज़म्मा और फतहा, ये ज़म्मा और कसरा। फतहा जो है हाय ज़मीर पर नहीं आता है। और इसी तरह से हाय ज़मीर की असल हरकत क्या है? हाय ज़मीर की असल हरकत है ज़म्मा। कसरा जो है किसी आरिज़ की वजह से आता है। तो ये दो बातें आप ज़हन में रखें। पहली बात तो ये कि यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है हाय ज़मीर से मुताल्लिक दो बातें बयान करेंगे। एक तो हाय ज़मीर का एराब, यानी उस पर कौन सी हरकत आएगी, और दूसरी कि हाय ज़मीर में सिला होगा या सिला नहीं होगा, किस वक्त सिला होगा और कब सिला नहीं होगा। तो पहली चीज़ क्या थी? हाय ज़मीर का एराब। तो आप एक बात ये जहन में रखें कि हाय ज़मीर पर दो तरह की हरकतें आ सकती हैं, एक तो ज़म्मा और दूसरे कसरा, फतहा नहीं आता। और ये बात याद रखें कि हाय ज़मीर की असल हरकत और असल एराब जो है ज़म्मा ही है। कसरा जो है किसी आरिज़ की वजह से आता है। अच्छा, और जो है सिला किसको कहा जाता है? सिला कहते हैं यहाँ पर हा ज़मीर की हरकत को इतना खींचा जाए जिससे वाव मद्दा या मद्दा पैदा हो जाए। ये जो है सिला का मतलब है। सिला के माने आते हैं खींचने की। इश्बा और सिला एक ही माने में, उसमें कुछ फ़र्क है बारीक सा, वो आप आइंदा किसी सबक में और किसी किताब में आप समझ लेंगे। लेकिन सिला के माने आप यहाँ पर ये समझिए कि हा की हरकत को इतना खींचा जाए कि उसमें जो है हरफ मद पैदा हो जाए। अगर ज़म्मा है तो उसको इतना खींचा जाए कि वाव मद्दा पैदा हो जाए, कसरा हो तो इतना खींचा जाए कि या मद्दा पैदा हो जाए। बहरहाल ये है सिला। तो अब जो है पहला कायदा चलिए देखते हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है यहाँ पर जो है बयान कर रहे हैं कि हाय ज़मीर का एराब क्या होगा। फिर उसके बाद जो आगे चल करके हाय ज़मीर का सिला बयान करेंगे। तो पहले देखिए आप, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं हाय ज़मीर के माक़ब्ल कसरा या साकिना हो। हाय ज़मीर के माक़ब्ल क्या हो? कसरा हो या साकिना हो तो हाय ज़मीर मकसूर होगी। दो चीज़ें, एक तो हाय ज़मीर से पहले कसरा हो, या ये कि हाय ज़मीर से पहले जो है या साकिना हो तो हाय ज़मीर मकसूर होगी। मिस्ले बिही और इलैही के, मिस्ले बिही और इलैही के। बिही के अंदर जो है हाय ज़मीर से पहले जो है कसरा है और इलैही में हाय ज़मीर से पहले जो है या साकिना है। अब जो है इसका मुखालिफ जब आप निकालेंगे तो हाय ज़मीर के माक़ब्ल कसरा ना हो बल्कि फतहा हो या ज़म्मा हो, तो वो जो है हाय ज़मीर क्या होगी? मकसूर नहीं होगी। आगे वो कायदा आएगा। इसी तरह से अगर हाय ज़मीर से पहले या साकिना ना हो, कोई दूसरा हर्फ साकिन हो, तो हाय ज़मीर जो है मकसूर नहीं होगी। बहरहाल कायदे कुल्लिया क्या हुआ कि हाय ज़मीर से पहले कसरा हो या जो है या साकिना हो तो हाय ज़मीर जो है मकसूर होती है, मगर दो जगह मज़मूम होगी। और आगे एक लाइन छोड़ करके देखिए, और दो लफ्ज़ में साकिन होगी। यानी इस कायदे कुल्लिया से चार लफ्ज़ जो है मुस्तस्ना किए गए हैं, अलग किए गए हैं। एक तो क्या कहा है? कायदे कुल्लिया आपने समझ लिया होगा कि हाय ज़मीर से पहले कसरा हो या साकिना हो तो हाय ज़मीर जो है मकसूर होगी। जैसा कि मिसाल से वाज़े है
बिही के अंदर हाय ज़मीर जो है मकसूर है, इलैही के अंदर भी जो है हाय ज़मीर मकसूर है। अब इस कायदे कुल्लिया से हट करके और इससे मुस्तस्ना होने वाले 4 कलिमात हैं। 2 जगह पे हाय ज़मीर मज़मूम हो रही है और 2 जगह पे हाय ज़मीर जो है इस कायदे कुल्लिया के खिलाफ साकिन हो रही है, हालांकि होना चाहिए था मकसूर। तो 2 जगह कह रहे मगर 2 जगह मज़मूम होगी। एक वमा अंसानीहु सूरह कहफ में और दूसरे अलैहुल्लाह सूरह फतह में, यहां जो है मज़मूम हो रही है। हालांकि वमा अंसानीहु में हाय ज़मीर से पहले या साकिना है, लिहाजा या साकिना की वजह से, जैसे इलैही में हाय ज़मीर के पहले या साकिना थी तो यह हा जो है मकसूर होती थी, लिहाजा वमा अंसानीहु में भी होना चाहिए। इसी तरह से अलैहुल्लाह के अंदर जो है हाय ज़मीर से पहले जो है या साकिना है, तो या साकिना की वजह से हाय ज़मीर जो है क्या होनी चाहिए थी, मकसूर। लेकिन इन दोनों कलिमात में हाय ज़मीर जो है मज़मूम है। तो पहला कलमा क्या है, वमा अंसानीहु, जो सूरह कहफ के अंदर है, और दूसरा कलमा सूरह फतह का है अलैहुल्लाह। इन दोनों में जो है इस कायदे कुल्लिया के खिलाफ जो है हाय ज़मीर क्या हो रही है, मज़मूम हो रही है। यहां पर जो है अब तौजीह क्या करेंगे कि यहां पर हाय ज़मीर जो है मज़मूम क्यों है। तो वह वमा अंसानीहु के अंदर आप जो है हल्का सा आपको बतला दे रहे हैं, फिर इसकी तहकीक और बड़ी किताबों में आप पढ़िए। वमा अंसानीहु में आप ये कहेंगे कि हाय ज़मीर, शुरू में आपको बतलाया कि हाय ज़मीर का असली एराब ज़म्मा ही है। तो आप यहाँ पर ये जो है तौजीह कर लेंगे कि यहाँ पर हाय ज़मीर में असलियत के मुताबिक और असलियत को ज़ाहिर करने के लिए ज़म्मा पढ़ा गया है, वमा अंसानीहु में और अलैहुल्लाह में। और अलैहुल्लाह के अंदर जो है एक दूसरी वजह ये भी आप समझिए कि अल्लाह के लाम के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो तफ़ख़ीम करनी चाहिए। अगर अलैहिल्लाह पढ़ते तो कायदे के मुताबिक अल्लाह के लाम में तफ़ख़ीम नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर एक तवजीह ये भी कर सकते हैं, सिर्फ इस कलमे में, वमा अंसानीहु में नहीं। वमा अंसानीहु में तो सिर्फ आप यही कहेंगे कि हाय ज़मीर का असली इराब चूँकि ज़म्मा ही है, इसलिए उस ज़म्मे को ज़ाहिर करने के लिए और उसके असली इराब को ज़ाहिर करने के लिए हाय ज़मीर को यहाँ पर जो है मज़मूम पढ़ा गया है। और अलैहुल्लाह के अंदर 2 जवाब आप दे सकते हैं। एक जवाब तो ये कि अलैहुल्लाह में जो है असली एराब को ज़ाहिर करने के लिए ज़म्मा पढ़ा गया है, या ये कि अल्लाह के लाम की तफ़ख़ीम को बचाने के लिए और बरकरार रखने के लिए हाय ज़मीर को जो है ज़म्मा दिया जाता है। बहरहाल तो ये जो कायदा बयान किया गया था पहली सतर के अंदर कि हाय ज़मीर के माक़बल कसरा या साकिना हो तो हाय ज़मीर जो है मकसूर होती है, जैसे बिही और इलैही। लेकिन इस कायदे कुल्लिया से 2 कलिमात को मुस्तस्ना किया जिनमें हाय ज़मीर जो है मज़मूम होती है, और 2 कलिमात को मज़ीद जो है मुस्तस्ना किया जिनमें हाय ज़मीर जो है साकिन होती है। उसी को मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं और 2 लफ्ज़ में साकिन होगी, एक तो अर्जिह और दूसरा जो है फ़अल्क़ी। दूसरे क्या है, फ़अल्क़ी और एक अर्जिह। तो 4 कलिमात इससे मुस्तस्ना हो गए। असल में यहां पर अर्जिह और फ़अल्क़ी को साकिन पढ़ने की वजह यह है कि ये कलिमात असल में थे अर्जीही और फ़अल्क़ीही, यानी जीम के बाद या थी, इसी तरह से काफ के बाद भी या थी, अर्जीही और अल्क़ीही, अर्जीही और अल्क़ीही। तो जब आप अर्जीही पढ़ेंगे और अल्क़ीही पढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, या हाय ज़मीर से पहले जो है या साकिन आ जाएगी।
हाय ज़मीर से पहले क्या हो जाएगी, या साकिन हो जाएगी। तो अब जो है कायदा जो ऊपर बयान किया था कि हाय ज़मीर से पहले या साकिन या हाय ज़मीर जो है मकसूर होती है, लेकिन यहाँ मकसूर भी नहीं है। अगर अर्जीही और फ़अल्क़ीही पढ़ते तब तो जो है उस कायदे में आ जाती। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ ये समझिए कि अर्जी और फ़अल्क़ी दोनों में हा के कसरे के बजाय सुकून क्यों आया है। असल में यहाँ पर याए साकिना को महजूफ कर दिया गया, याए साकिना को महजूफ कर दिया गया है। तो अर्जिही और अलक़ीही हो गया, अर्जिही और अलक़ीही, यानी जीम पे कसरा और हा पे भी कसरा, काफ पे कसरा और हा पे भी कसरा। फिर उसके बाद जो है हाय साकिना को याए महजूफा की जगह पर रख दिया गया, और याए महजूफा की जगह जब आपने रखा तो याए महजूफा क्या थी, साकिन, लिहाजा यहाँ पर हा को भी साकिन पढ़ा गया, अर्जी और फ़अल्क़ी हो गया। मज़ीद तफसील जो है आप अगली किताब में पढ़ेंगे। आप इतनी बात यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखिए, पहले तो आप कायदे कुल्लिया समझ चुके हैं कि हाय ज़मीर से पहले कसरा हो या साकिना हो तो हाय ज़मीर मकसूर होती, ये कायदे कुल्लिया है। इस कायदे कुल्लिया के मुताबिक कुरान में हर जगह पढ़ेंगे, जैसे बिही और इलैही, लेकिन दो जगह जो है इस कायदे कुल्लिया के चार जगह जो है इस कायदे कुल्लिया के खिलाफ है, और चार लफ्ज़ जो है कायदे कुल्लिया के से जो है मुस्तस्ना है। पहली जो दो जगहों पर जो है मकसूर होने के बजाय इसको मज़मूम पढ़ा जाता है, एक वमा अंसानीहू में और दूसरे अलैहुल्लाह में जो सूरह फतह के अंदर है। दोनों जगह जो है आपको ये तौजीह बतलाई गई कि यहाँ पर हाय ज़मीर का असली एराब चूँकि ज़म्मा है, उस असली एराब को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे ज़म्मा पढ़ा गया है, और अलैहुल्लाह के अंदर असली एराब को ज़ाहिर करने के साथ साथ अल्लाह के नाम की तफ़ख़ीम को बचाने के लिए और बाकी रखने के लिए जो है ऐसा किया गया है। और दो लफ्ज़ जो है अर्जी और फ़अल्क़ी में जो हाय ज़मीर को साकिन पढ़ा गया है, उसकी वजह यह है कि ये दोनों कलिमात जो है हा से पहले या के साथ थे, अर्जीही और अलक़ीही थे। अब उनमें जो है दोनों कलिमात में या साकिना को हज़फ कर दिया गया है। उसकी वजह है वो नहवी कायदा, आप उसको पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे, तो नहवी कायदे के मुताबिक जो है या को हज़फ कर दिया गया है, और उस या को हज़फ करने के बाद हा को उसकी जगह पे लाया गया है, और या चूँकि साकिन थी इस वजह से यहाँ पर हा को भी साकिन पढ़ा जा रहा है। बहरहाल इस कायदे कुल्लिया से ये चार लफ्ज़ जो है मुस्तस्ना है, एक वमा अंसानीहू, दूसरे अलैहुल्लाह, तीसरे अर्जी और चौथे जो है फ़अल्क़ी। पहले दो में जो है मज़मूम होगी और दूसरे दो में जो है हाय ज़मीर जो है साकिन होगी। अगला कायदा जो है एराब वाला मुसन्निफ बयान कर रहे हैं, और जब ज़मीर के माक़बल, और जब ज़मीर के माक़बल यानी हाय ज़मीर के माक़बल न कसरा हो न याए साकिना हो तो मज़मूम होगी। कसरा ना हो का मतलब ये है कि हाय ज़मीर से पहले फतहा हो या ज़म्मा हो। याए साकिना न होने का मतलब यह है कि हाय ज़मीर से पहले याए साकिना के अलावा कोई दूसरा हर्फ साकिन हो। तो इन तमाम सूरतों में हाय ज़मीर मज़मूम होगी। जैसे लहू, रसूलुहु, यहाँ पर जो है हाय ज़मीर से पहले जो है फतहा है और ज़म्मा है, कसरा नहीं है, इसलिए जो है हाय ज़मीर मज़मूम हो रही है। और मिन्हु, अखाहु, रअयतुमुहु में यहाँ पर भी जो है हाय ज़मीर क्या हो रही है, मज़मूम हो रही है, इसलिए कि हाय ज़मीर से पहले साकिन तो है लेकिन या के अलावा, जैसे मिन्हु में नून है, अखाहु में अलिफ है, रअयतुमुहु में जो है वाव है, तो या के अलावा साकिन कोई हर्फ होगा तो हाय ज़मीर जो है मज़मूम होगी, मगर वयत्तक़ी फ़उलाइका में मकसूर होगी। वयत्तक़ी फ़उलाइका यहाँ पर जो है
कह रहे हैं कि मकसूर होगी। हालांकि हाय ज़मीर से पहले या साकिना के अलावा काफ साकिन है, यत्तक तो होना चाहिए था वो यत्तकहु, क्योंकि अभी कायदा क्या बयान किया कि हाय ज़मीर से पहले अगर जो है या साकिना न हो तो मजमूम होगी, और यहाँ पे या साकिना नहीं है। लेकिन इस कायदे कुल्लिया से जो है इस लफ्ज़ को जो है मुस्तस्ना किया गया है। यहाँ पर जो है हाय ज़मीर क्या होती है, मकसूर होती है। उसकी वजह यह है कि यत्तक ही असल में था यत्तकी ही था। हा ज़मीर से पहले या साकिन थी, तो अब इसको जो है हाय ज़मीर को क्या नाम है, या को साकिन कर दिया गया, और या को साकिन करने के बाद या को हज़फ कर दिया गया। जब या को आपने हज़फ कर दिया तो या का जो सुकून था वो काफ को दे दिया गया, तो हो गया वह यत्तकी से या का सुकून चला गया काफ पर, तो हो गया यत्तक। और फिर उसके बाद जो है चूंकि या साकिन थी इसलिए हा जो है क्या थी, मकसूर, लिहाजा वो जो है या की मुनासिबत से वो बाकी रह गई और उसको पढ़ा जाता है यत्तक। यानी आप इसको और अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो है कलिमा था यत्तकी ही, महल्ले शर्त में वाक़ होने की वजह से या को हज़फ कर दिया गया। फिर जो है तख़फ़ीफ़न काफ को साकिन कर दिया गया, और काफ पर चूंकि असल एराब क्या था, कसरा, इसलिए गोया की हाय ज़मीर जो है कसरे के बाद वाक़ हुई। और ऊपर कायदा बयान किया जा चुका है पहली सतर में कि हाय ज़मीर से पहले कसरा हो तो या हाय ज़मीर जो है मकसूर होती है, लिहाजा बिही की तरह यत्तकी में मकसूर पढ़ी गई है। बहरहाल इतना ही आपके लिए काफ़ी है, बाकी और मज़ीद तफसील जो है अगली किताब में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर पहुँच करके हाय ज़मीर का एक जुज़ यानी उसका एराब जो है उसकी बहस मुकम्मल हुई। अब जो है अगले सबक के अंदर हाय ज़मीर के सिला के बारे में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।